Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. In this video we are going to take chapter 19 that is excretory system of class 11th. चलिए बात करते हैं फटाफट से इसके बारे में। इस वीडियो में हम इसकी पूरी excretory system जो है उसकी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ओके तो सबसे पहले तो यहाँ लेते हैं कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसको हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है दैट इज प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके नाउ वेरियस काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म लाइक CO2, उसको हमें हमारी बॉडी से कौन निकालता है? लंग्स निकालता है। उसके अलावा बहुत सारा एक्सेस वाटर है या सॉल्ट है, कुछ सॉल्युबल विटामिन है, इनको भी हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ स्किन, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ओके ऐसे ही एक और प्रोडक्ट होता है दैट इज द नाइट्रोजिनस वेस्ट। कौन से होते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट। ओके इसको जब हमारी बॉडी से बाहर निकालना है बेसिकली पहले तो बनते किससे हैं? दे आर फॉर्म फ्रॉम द प्रोटीन। प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके ब्रेकडाउन में एज अ बाय प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट बनते हैं। ओके क्या क्या बनते हैं इसमें? दैट इज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। नाउ ये तीनों ही प्रोडक्ट अलग अलग तरह के एनिमल में निकलते हैं। एक होता है कैटेगरी एनिमल्स की जिनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक। ऐसे एनिमल जहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया निकलता है दोज आर कॉल्ड अमोनोटैलिक। देखो अमोनिया जो है उसको एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे जो अमोनिया निकलता है दैट इज डन बाय दी फिशेस। ओके मोस्टली जो फिशेस होती हैं एक्वेटिक, जो फिशेस हैं मतलब लाइक एक्वेटिक है, ऑब्वियसली फिशेस एक्वेटिक ही होती है। सेकेंड जो होता है उसको हम बोलते हैं यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक एनिमल्स। या दूसरा प्रोसेस क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म। ओके यहाँ पे किसके? यूरिया की फॉर्म में निकलता है। अभी यूरिया को थोड़ा कम पानी चाहिए एक्सक्रीशन के लिए तो थोड़ा सा थिक फॉर्म में होता है, जैसे कि वी मैमल्स। ओके ह्यूमन बीइंग्स इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। ओके एज यू नो एम्फीबियंस दोनों कैटेगरी में ही आ सकते हैं, पानी में भी रहते हैं लैंड पे भी। यहाँ हम बात करें टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की जो लैंड पे रह रहे हैं। एंड इसके अलावा ही जो मराइन फिशेज होती हैं, ओके स्पेशली मराइन फिशेज, वहाँ पे जो एक्सक्रीशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। थर्ड आता है दैट इज यूरिक एसिड। ओके ये कई बार ये क्या होता है पैलेट की फॉर्म में भी निकाला जाता है, जैसे कि पहले तो ये बात कर लेते हैं यूरिक एसिड यहाँ पे एक्सक्रीट किया जाता है नाउ इन दी बाय दी रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ओके रेप्टाइल्स, बर्ड्स ये वाली जो कैटेगरीज होती हैं इसमें कौन से आते हैं? इसका नाम आ जाएगा यूरिकोटैलिक। ओके क्या आ जाएगा? यूरिकोटैलिक इस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? ये तो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गई। नाउ इन वेस्ट को निकालने के लिए भी पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में जो ऑर्गन होता है दैट इज किडनी। ओके इसके अलावा अगर और दूसरी कैटेगरीज की बात करें जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्ट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें प्लेटीहेल्मिन्ट्स जो है जनरली वो किससे निकालते हैं? देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर उसको फ्लेम सेल भी बोलते हैं, फ्लेम सेल। ओके इसके थ्रू निकालते हैं। पर्टिकुलरली इसमें अर्थवर्म में इससे निकलता है दैट इज नेफ्रिडिया। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन है नेफ्रिडिया। ओके नाउ इसके अलावा अगर हम क्रस्टेशियंस की बात करें, व्हाट? क्रस्टेशियंस की बात करें यानी कि लाइक प्रॉन, तो वहाँ पे किससे निकलता है? एंटिनल ग्लैंड। क्या नाम होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का? एंटिनल ग्लैंड, या फिर इसको दूसरा नाम बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड। ओके अगर इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में कहाँ से निकलता है? दैट इज डन बाय दी मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है तो इसके थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है। तो ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? यहाँ हमारे सिलेबस में हमने बात करी है किडनी की, लाइक ह्यूमन बीइंग में कैसे एक्सक्रीशन होता है। अब हम डिटेल में किसकी बात करेंगे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किडनी।
ओके। तो अगर किडनी की बात करें तो हमारी बॉडी में किडनी कितनी होती है? इट इज़ 1 पेयर। मतलब एक तरह से मैं बात कर रही हूँ कि जो हमारा बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है। 1 पेयर तो किडनी उसके अंदर होती है। इसके अलावा देयर इज 1 पेयर यूरेटर, ओके। देन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एक ही होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और इसी के साथ ही यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है, यूरिथ्रा। तो देखते हैं ये सब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ओके। सबसे पहले जो ये किडनी है कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारी बैक साइड में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? हमारा जो ये थोरेसिक है, ये हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा की जो लास्ट वर्टिब्रा है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, और उसके नीचे क्या कौन सी वर्टिब्रा शुरू हो जाती है? लुम्बार वर्टिब्रा। उसकी जो थर्ड लुम्बार वर्टिब्रा, उन दोनों के बीच की जो जगह है वहाँ पे ये किडनी प्रेजेंट होती है। कौन सी है? जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, ओके, एंड थर्ड लुम्बार वर्टिब्रा, ओके। ये याद रखना, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। एंड यू नो ये दोनों एक दूसरे की थोड़ा सा स्लाइटली नीचे होती है। कौन सी वाली? राइट किडनी जो है वो स्लाइटली नीचे होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊपर बाहर अगर हम यहाँ अपर साइड में देखें, बाहर की तरफ देखें, तो यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है राइट साइड में हमारे, इसलिए वो किडनी थोड़ी सी स्लाइटली नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो देखो अगर हम एक किडनी का स्ट्रक्चर बनाएं तो वी विल मेक लाइक दिस, दिस इज द किडनी स्ट्रक्चर। तो कैसी होती है? सेकेंड पॉइंट इसका आ जाएगा, इट इज़ अ बीन शेप, बीन शेप किडनी होती है, ओके, लाइक दिस। सो दिस इज दी किडनी स्ट्रक्चर। अगर साइज की बात करें तो ये क्या होती है? अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। क्या होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर तो लेंथ होती है। अराउंड 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, ओके, और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, ओके। क्लियर है? फाइन। एंड 150 to 170 ग्राम इसका वेट होता है। ये कुछ के इसके डायमेंशंस की बात कर ली। नाउ आज जब हम किडनी की बात करते हैं उसके एक एंड पे यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होता है। इस नॉच को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड हिलम, ओके। इस नॉच को ही हम क्या बोलते हैं? अगर मैं ऐसे मेंशन करूँ, दिस इज हिलम, ओके। इस नॉच से क्या निकलती है? यहाँ से यूरेटर निकलता है। व्हाट? यूरेटर निकलता है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज दी, एक मिनट, दिस इज दी यूरेटर, ओके। तो यहाँ नॉच से ये यूरेटर निकल के किसको ज्वाइन करता है? यूरिनरी ब्लैडर को। तो दोनों तरफ से हम नॉच से यूरेटर को निकाल देते हैं लाइक दिस, ओके। और इसने किसको ज्वाइन करा? यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को ज्वाइन किया, और नीचे उसके यहाँ एक पोर्शन होता है दैट इज यूरिथ्रा। तो क्या क्या बात हो गई? दिस इज किडनी, दिस इज यूरेटर, ओके, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस लास्ट वन इज यूरिथ्रा, ओके। ये यूरेटर क्या होता है? इस यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में लाता है। ये एक बैग लाइक, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिन को यहाँ पे स्टोर करके रखती है। एंड जब ये बैग पूरा फुल हो जाता है, इट क्रिएट अ डिजायर टू एक्सक्रीट इट, और यूरिथ्रा के थ्रू वो बाहर एनवायरमेंट में यूरिन रिलीज कर दिया जाता है। दैट्स क्लियर, राइट, ओके। ये जो यूरेटर है, ये जैसे ही ये हिलम में मतलब किडनी के अंदर एंटर करता है, ये क्या हो जाता है? ब्रॉड हो जाता है। तो इट्स लाइक दिस वन, ऐसे कुछ यहाँ पे ब्रॉड हो जाता है लाइक दिस वन, ओके। एंड दिस एरिया, दिस वन एरिया इज नोन एज पल्विस। इसको क्या बोलते हैं? पल्विस। ये किसका पार्ट है? यूरेटर का ही पार्ट है जो क्या हो गया? ब्रॉड हो गया लाइक दिस, ओके। क्लियर है? नाउ अब बात करते हैं किडनी की स्ट्रक्चर। एक और चीज़ यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे दो तरह की ब्लड वेसल्स आती है। एक ब्लड वेसल्स आती है दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, एंड अनदर ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड रीनल वेन, ओके। तो जो ये रीनल आर्टरी है, दैट रीनल आर्टरी, इसकी भी एक आर्टरी इसके अंदर एंटर करती है, ठीक है। नाउ लाइक दिस, एंड अनदर रीनल वेन से भी एक वेन इसमें एंटर करती है, ओके। अब एक बात ध्यान रखना, रीनल आर्टरी जो है ये क्या कर रही है? इट इज ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम दी
हार्ट, ओके, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एज यू नो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो रीनल आर्टरी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किडनी के पास लाता है। यहाँ पे किडनी को अपनी जो भी फंक्शन करने, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन करना है, उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उसके साथ ही ये ब्लड को भी प्यूरिफाई, फिल्टर करना होता है, उसी से ही तो यूरिन बनता है। तो वो सारे प्रोसेस करने के लिए यूरिन आर्टरी के थ्रू लाया जाता है, और उसके बाद जो भी यूरिन बचता है वो वापस रीनल वेन में, किसमें, ये दिस इज रीनल वेन, इस रीनल वेन में डाल दिया जाता है, जो अल्टीमेटली इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ डाल देती है, वीना कावा में डाल देती है। कहाँ डाल देती है, पर्टिकुलरली पोस्टीरियर वीना कावा में, जो फर्दर इस ब्लड को ले जाता है हार्ट के पास प्यूरिफाई होने के लिए, मतलब फर्दर वो लंग को देगा प्यूरिफिकेशन के लिए। समझ में आ रही बात? अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो हार्ट पहले पढ़ लीजिए, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, जो ये किडनी है इसका जो पोर्शन होता है वो 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड दी कॉर्टेक्स एंड अनदर इज कॉल्ड दी मेड्यूला। तो देखते हैं, ये देखो, दिस हाफ पोर्शन इज कॉल्ड दी कॉर्टेक्स एंड द हाफ वन इज कॉल्ड दी मेड्यूला। सो दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेड्यूला। बट मेड्यूला की खासियत क्या होती है, ये जो है ना, ये पिरामिड की फॉर्म में होता है। और कैसे रहता है, इट इज़ लाइक दिस, इस तरह से ये डीपली किसमें इंसर्टेड हो जाता है, इट इंसर्टेड इनटू दी कैलिक्स। ये डीपली किसमें इंसर्ट हो जाता है, कैलिक्स के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ये एक और चीज़ बता देती हूँ, ये पेल्विस जो है ना, पेल्विस की जो ये पोर्शन बन रहा है, जो ऐसे कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन बन रहा है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। समझ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो पोर्शन बन रहा है ना, दिस पोर्शन इज नोन एज कैलिक्स। और जो मेड्यूला है, वो मेड्यूला ही इस कैलिक्स में डीपली इंसर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स, इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज, इट इज नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड। आ रही बात समझ में? कैलिक्स के अंदर ही ये डीपली इंसर्ट हो जाता है, विच इज नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस वन? नाउ अब देखो आप, ये जो कैलिक्स और ये मेड्यूलरी पिरामिड है, इनके बीच में यहाँ पे स्पेस है, दिस वन स्पेस, दिस वन। ये जो पिरामिड का स्पेस है, ये एक्चुअली तो किसका है, दिस इज ऑल कॉर्टेक्स स्पेस, जो पिरामिड के बीच बीच में ऐसे कॉलम में प्रेजेंट है। इस कॉर्टेक्स स्पेस को हम बोलते हैं कॉलम ऑफ, या फिर हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये किसका स्पेस है, कॉर्टेक्स ही इनके बीच में कॉलम में प्रेजेंट होता है, विच इज नोन एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। अरे बात समझ में? दोबारा बता देती हूँ, ये तो क्या है, पेल्विस रीजन है, जिसका ये उभार जो है दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। नाउ ये मेड्यूला जो है इसमें डीपली इंसर्टेड रहता है इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। ओके, दैट इज कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड। उसके बाद नाउ ये तो हो गया मेड्यूलरी पिरामिड। ओके, और नाउ बीच बीच में जो ये पोर्शन होते हैं, दिस इज नोन एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस वन? ठीक है, चले आगे। तो यहाँ बात हो गई, यूरेटर की बात हो गई, एवरीथिंग वी हैव डन। नाउ ये तो हमने बाहर से किडनी की स्ट्रक्चर देखी। अगर हम किडनी की डिटेल स्ट्रक्चर देखें, किडनी को देखें कि किडनी बना किसका होता है, सो इट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अ स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। किसके बने होते हैं, नेफ्रॉन के बने होते हैं। अगर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें तो 2 पार्ट के ये बने होते हैं। वन इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस एंड अनदर इज कॉल्ड दी रीनल टिब्यूल। क्या बोलते हैं, रीनल टिब्यूल। ओके, ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ कैपिलरी नेटवर्क, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नाउ कैपिलरीज ऑफ व्हाट, ये जब रीनल आर्टरी इस किडनी के अंदर एंटर करती है, तो रीनल आर्टरी और फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल।
ठीक है, या कैपिलरीज, मतलब जो ब्लड लेकर आ रही है रीनल आर्टरी वो फर्दर डिवाइड होकर एक कैपिलरीज बनाती है, दैट इज कॉल्ड एफरेंट एट्रियोल, जो वहाँ पे ब्लड लेके आ रही है और फिर वापस ये ज्वाइन होकर फिर यहाँ से वापस ब्लड लेके जो निकलता है, जो अल्टीमेटली रीनल वेन बनाता है, दैट इज कॉल्ड इफरेंट कैपिलरी। तो ये जो कैपिलरीज है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो रही है, फिर यहाँ से बन रही है इफरेंट कैपिलरी, तो एक यहाँ पे जाल बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, दैट होल नेटवर्क इज नोन एज ग्लोमेरुलस। क्लियर है ये चीज़? एनी डाउट इन दिस वन? ठीक है, मैं यहाँ देखो ये वाला पोर्शन सिर्फ आपका रब कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको अब समझा रही हूँ कि रीनल टिब्यूल जो सेकेंड पार्ट है नेफ्रॉन का वो कैसे प्रेजेंट होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। रीनल टिब्यूल जो है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, बेसिकली तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल कैसे प्रेजेंट होता है अगर बात करें तो, जस्ट अ मिनट, देखो दिस इज दी बोमन कैप्सूल। एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। जो यहाँ से ये रीनल आर्टरी और वेन यहाँ पे जा रही थी, ये इस बोमन कैप्सूल के अंदर ही ओपन होती है। तो देखो रीनल आर्टरी आई फर्दर और ये डिवाइड हो गई, ओके, फर्दर डिवाइड हो गई किसमें? एफरेंट एट्रियोल में। इसमें से ब्लड फिल्टर हुआ और जो इम्प्योर ब्लड है वो फर्दर किसके थ्रू? इफरेंट कैपिलरीज के थ्रू यहाँ से निकल रहा है। ओके, मैं बोमन कैप्सूल को ब्लैक कलर से शो करती हूँ सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ फाइन, तो यहाँ से इफरेंट कैपिलरीज निकल गई है, दिस वन। ओके, तो इसी को ही हमने क्या बोला? वी कॉल्ड इट ग्लोमेरुलस। ओके, तो ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल, दिस इज दी बोमन कैप्सूल। ये ग्लोमेरुलस एंड दिस बोमन कैप्सूल combinedly this is known as मेलपिगियन टिब्यूल। इसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? मेलपिगियन टिब्यूल। ओके, एक और नाम भी बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रीनल कॉर्पल्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ इसके आगे ये फर्दर नीचे आता है और नीचे आकर क्या है, इसमें से बनती है स्ट्रक्चर, कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होती है, दैट इज व्हाट? पीसीटी। फिर नीचे आता है इट मेक लूप ऑफ हेनले लाइक दिस। ओके, I'll tell you further and then further यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन होकर और ये फिर ओपन होता है एक कॉमन डक्ट में विच इज नोन कलेक्टिंग डक्ट। सो लेट मी टेल यू। ओके, तो ये क्या है? दिस इज पीसीटी। दिस होल पोर्शन इज हेनले लूप। क्या है? हेनले लूप। अगेन दिस पोर्शन डीसीटी और ये कॉमन डक्ट है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये सब किसका पार्ट है? दिस होल पार्ट इज ऑफ रीनल टिब्यूल। ओके, ये पीसीटी जो है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है दिस हेनले लूप। इस हेनले लूप में भी 2 लिम्ब होते हैं, एक को हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप या डिसेंडिंग लिम्ब and another is called the ascending limb. ठीक है, so this is the descending, नीचे की तरफ जा रहा है, and this ऊपर की तरफ जा रहा है ascending। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से कॉन्वोल्यूटेड ये बनती है स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड डीसीटी। क्या है फुल फॉर्म? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल।
क्लियर है। और ये सारी ओपन होती है कॉमन डक्ट में, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी नेफ्रॉन अलग अलग जगह से इस कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती जा रही है। आ रही बात समझ में? नेफ्रॉन किससे बना है? ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी का नेटवर्क है, और रीनल टिब्यूल, ये पूरा क्या है? दिस इज होल रीनल टिब्यूल। चलो अब इसकी थोड़ी सी और बात करते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ एक स्ट्रक्चर और देख लीजिए। ये जो सारी स्ट्रक्चर है, अगर हम एक किडनी में इसको बताना चाहे तो एज आई टोल्ड यू दिस इज किडनी, और यहाँ से क्या है? ये कॉर्टेक्स है, एंड दिस इज मेड्यूला, राइट। तो ये जो क्या होती है ना स्ट्रक्चर नेफ्रॉन में, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सब पोर्शन किस में होता है? इस कॉर्टेक्स रीजन में होता है। कैसे अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखो ये इस तरह से होगा। ये हमारा बोमन कैप्सूल हो गया, ठीक है, फिर ये हमारा पीसीटी हुआ, देन हेनले लूप हमारा कहाँ चला जाता है? इट गोज इनटू आवर मेड्यूला, ओके, एंड वापस से डीसीटी, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाता है। अरे बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसमें ओपन होते हैं। तो देखो कॉर्टेक्स, पीसीटी, डीसीटी तो हमारे बोमन, पीसीटी एंड डीसीटी तो हमारे कॉर्टेक्स रीजन में है, एंड जो हमारा लूप ऑफ हेनले है वो किस में है? मेडुलरी रीजन में। कहाँ है? मेडुलरी रीजन में। आ रही बात समझ में? ठीक है। नाउ कुछ नेफ्रॉन्स में, इन सम नेफ्रॉन्स, ये जो ये हेनले लूप है ये बहुत छोटा होता है। क्या बोल रही हूँ? कुछ नेफ्रॉन्स में ये जो रीजन होता है ये बहुत छोटा होता है, तो यानी कि उस नेफ्रॉन का मेजर पार्ट किसके अंदर है? कॉर्टेक्स के अंदर है, क्योंकि लूप जो है हेनले लूप वो बहुत छोटा है। ऐसे नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है। नाउ कुछ नेफ्रॉन्स में ये हेनले लूप काफ़ी बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं जेजी, यानी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आ रही बात समझ में? दो तरह के नेफ्रॉन हो गए, एक तो अगर छोटा है तो उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और अगर हेनले लूप बड़ा है काफ़ी हद तक इसमें मेड्यूला में है तो उसको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इज दिस क्लियर? ओके, आगे आ जाते हैं, वापस बैक टू द पॉइंट। नाउ देखो ये जो यहाँ से ये क्या है? दिस इज दी इफरेंट कैपिलरी। नाउ ये कैपिलरी क्या करती है? ये कैपिलरी थोड़ी देर तक ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना रीनल टिब्यूल, इसके चारों तरफ ही अराउंड ही रहती है, फैली हुई रहती है। तो इट्स लाइक दिस वन। अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरह से ये इसके चारों तरफ फैली हुई रहती है। ओके, सो दे मेक अ कैपिलरी अराउंड दिस रीनल टिब्यूल लाइक दिस। ओके, ओके, तो आप अगर बुक में भी देखेंगे तो यू विल गेट लाइक दिस। शुड आई रब दिस वन? आई एम जस्ट रबिंग, ओके, दिस वन। ओके, चलो अब मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो दिस इज दी रीनल आर्टरी। ओके, वीनल आर्टरी ने फर्दर डिवाइड होके क्या बना दिया? एफरेंट आर्टरियोल। ओके, फिर इसने वापस से इसमें से ब्लड प्योरीफाई हुआ जो बोमन कैप्सूल में निकल गया। बाकी का जो इम्प्योर ब्लड है इफरेंट कैपिलरी से जा रहा है, बट ये क्या आ रहा है? इसी के चारों तरफ पूरा नेटवर्क बना रही है। तो ये पूरा रीनल टिब्यूल में चारों तरफ फैली रहती है। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है। इसके अलावा यही कैपिलरीज फर्दर और फाइन ट्यूब में डिवाइड हो जाती है और इस हेनले लूप के चारों तरफ रहती है। इस हेनले लूप के चारों तरफ जो रहती है इस वाली को हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा।
समझ रहे हो, यही जो कैपिलरीज है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो पूरे रीनल ट्यूब्यूल में फैली हुई है, पीसीटी डीसीटी एवरीवेयर, बट यहाँ हेनले लूप में फर्दर डिवाइड होती है और फाइन ट्यूब में, ट्यूब्यूल्स में, उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, इनके रोल जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलर। यहाँ तक आ गया और यहाँ आके वापस ये सब कलेक्ट होके अब क्या बनाती है, दे मेक दी रीनल वेन, जो कहाँ ओपन हो जाती है, पोस्टीरियर वीना कावा में, और हार्ट के पास अल्टीमेटली ये इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है। आ रही बात समझ में? समझ आया किडनी कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी की स्ट्रक्चर क्या होती है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, एवरीथिंग, और उसके बाद रीनल टिब्यूल की स्ट्रक्चर, और उसमें ये वासा रेक्टा क्या होता है। एक्चुअली मेन डाउट इसी पे आता है, ये वासा रेक्टा या फिर ये जाता कहाँ है, तो ये यहीं पे होता है। जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इसका रोल देखेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वहाँ से हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें और क्लियर होगी। ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, टिल नाउ इफ you have any doubt, please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video. Have a positive mindset and keep doing study. Thank you. Bye bye. Take care.